नारे हमद बीज खुदा का कलाम है और मसीह बोने वाला है। जो कोई ये बीज कबूल करता है हमेशा तक जिंदा रहेगा। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 6 बाब और उसकी 36वीं आयत पर हम ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम नाकाबिले फहम रहमत इसके बारे में सुनेंगे। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। रहम क्या है? आसमानी बाप कैसे मेहरबान है। फर्ज करें कि किसी ने खुदा की मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारी। जब वो शख्स मर जाता है और खुदा की अदालत के सामने खड़ा होता है तो क्या खुदा अपनी रहमत से कहेगा, ठीक है तुम बहिश्त में दाखिल हो सकते हो, हालांकि तुम इसके मुस्तहिक नहीं हो। या हमारी जिंदगियों में अगर कोई खुलम खुला गुनाह पर मबनी तर्ज जिंदगी गुजार रहा है जो कि खुदा के इखलाकी कानून के खिलाफ है, तो क्या हमें यह कहना चाहिए अगर इस तरह जिंदगी गुजारने से आप खुश हैं तो हम आपके लिए खुश हैं। इनमें से कोई भी मुस्नद रहम की अक्कासी नहीं करता। हमें यह कहने के बाद इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, खुदावंद यीशु मसीह हमें बताता है कि हमें दूसरों के बारे फैसला करना और उनकी मुजम्मत नहीं करना चाहिए। खुदा और सिर्फ खुदा के पास फैसला करने और मुजम्मत करने का इख्तियार है। लिहाजा जब हम किसी दूसरे का फैसला और मुजम्मत करते हैं तो हम खुदा के इख्तियार पर काबिज होने की कोशिश करते हैं। सिर्फ खुदा ही दिलों को देखता और जानता है, लिहाजा सिर्फ खुदा ही किसी शख्स का फैसला कर सकता है। ताहम दूसरों के बारे फैसला ना करना और मुजम्मत ना करना के हुक्म को दो जावियों से देखा जाना चाहिए। एक तरफ हमें किसी शख्स को गुनाहगार के तौर पर सजा का मुस्तहिक करार नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ हमें किसी शख्स को, खास तौर पर जब किसी के अमाल खुदा के नाजिल करदा कानून के खिलाफ हो, इखलाकी तौर पर रास्तबाज करार नहीं देना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना है? हम अपने फैसले को मारूजी इखलाकी अमाल तक जिन्हें खुदा ने जाहिर किया है महदूद रखते हैं और इसे खुदा पर छोड़ देते हैं कि वो दिलों की मुजम्मत करे या मुआफ करे। ऐसा करना हमें गुस्से से आजाद करेगा और हमें मुस्तनद मोहब्बत का इजहार करने के काबिल बनाएगा। मिसाल के तौर पर अगर दो लोग शादीशुदा ना होने के बावजूद मियां बीवी के तौर पर रहते हैं तो हमें अपनी उम्मीद जाहिर करने के लिए मौका तलाश करना चाहिए कि वो गैर शादीशुदा रहते हुए साथ रहने के बजाय शादी कर लें। ये उनकी रूहों की मुजम्मत नहीं बल्कि खुदा के मारूजी इखलाकी कानून का ऐलान है। ये अंजील है और हमें इसे मेहरबानी, तहम्मुल और वजाहत के साथ बोलना चाहिए। मजीद बरा अगर हम इन अफराद के सामने यह इजहार करते हैं कि हम उनके लिए किसी ना किसी तरह खुश हैं और उनके रहने के इंतजाम की हमायत करते हैं, तो हम उनके लिए खुदा के फजल में होने का गलत अंदाजा भी लगा रहे हैं जो कि हमारी तरफ से
उतना ही गुनाह है। लिहाजा फैसला ना करने और मुजम्मत ना करने का मतलब है कि हम मकसदी अमल पर तवज्जो मरकूज करते हैं, दिलों पर नहीं। यह खास तौर पर हमारे करीब तरीन लोगों के साथ मुश्किल हो सकता है, लेकिन हकीकी रहम पर अमल करने में यह जरूरी है। आगे खुदावंद यीशु मसीह जो कहता है मुआफ करो और कर्ज दो, वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। इजाफी हौसला अफजाई के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह वजाहत करता है कि हमें सिर्फ उस वक्त मुआफ किया जाएगा जब हम दूसरों को मुआफ करेंगे, और अच्छे तोहफे हमें तब ही दिए जाएंगे जब हम दूसरों को देंगे। मुआफ करना और सखावत अजीम रहमत के अमाल हैं। मुआफ करना उस शख्स को मुआफ करना है जिसने हमारे खिलाफ कोई गुनाह किया है। अगरचे हम कभी भी किसी शख्स के दिल और इस वजह से किसी अमल के लिए उसकी जिम्मेदारी को नहीं जानते, लेकिन बहुत से मौके ऐसे होते हैं जब हमारे खिलाफ कोई जुर्म सरजद होता है। इस मामले में सिर्फ एक ही मुनासिब जवाब है, मुआफ करो और मेहरबानी, हमदर्दी और रहम करो। हमें कभी भी बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, गुस्से में नहीं रहना चाहिए, किसी चोट पर नाराज नहीं होना चाहिए या किसी दूसरे के खिलाफ गुनाह नहीं करना चाहिए। चैलेंज यह है कि सिर्फ इंसानी अकल ही इसे पूरी तरह समझ नहीं सकती। हमें अपने दिमागों और दिलों को यह बताने के लिए इलाही वही और खुदा के फजल की जरूरत है कि ऐसा करना सही है। दुआ और साक्रामेंटों में खुदावंद यीशु मसीह के करीब आने से हम इस माफूकुल फितरत रहम बढ़ सकते हैं और उसके फजल को हमारे दिलों को तब्दील करने की इजाजत देते हैं। रहमत के इस मानी पर आज गौर करें। अपनी जिंदगी में कसरत से खुदा की रहमत की भीख मांगें। जब हम ऐसा करते हैं, दूसरों पर उसी हद तक रहम करने का इंतखाब करें जिस हद तक हम खुदा से रहम मांगते हैं। जिस कदर हमारी इंसानी अकल समझती है, उससे बढ़कर मुहब्बत से दो और खुदा उसी तरह नाकाबिले फहम तरीके से हम पर अपनी रहमत नाजिल करेगा। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, कई बार ऐसे मौके होते हैं जब हम दूसरों का फैसला करते, बुग़्ज़ रखते और रहम करने में कंजूसी करते हैं। बराए करम हमें अपना दिल दें ताकि हम अपनी नाकामियों पर काबू पा सकें और मफूकुल फितरत खूबी के साथ अपना आप दूसरों को दे सकें। प्यारे खुदावंद, बहुत ज्यादा रहम करने में हमारी मदद करें ताकि हम आप जैसा बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।